यीशु मसीह के कदूस का अदमफिक नाम में आपकी सलामती हो। शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे दरमियान में हमारे बहुत ही प्यारे भाई मौज़म गिल साहब मौजूद हैं। खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है। खुदा जा बचा इनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए से और खुदा उनकी परस्तिश करते हैं और उसको ऊंचा और सरबुलंद करते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि शलूम टेलीविज़न की खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे मेहमान बने हैं और खुदा उनकी परस्तिश आज इस स्टेज से करेंगे। और यकीनन आज इस परस्तिश के वसीला से आप कसरत की बरकत पाएंगे। तो जी भाई मौज़म गिल, हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। तो आज आप खुदा की परस्तिश करेंगे। इससे पहले कि आप खुदा की परस्तिश करें, मैं चाहूँगा कि चंद एक सवाल आपसे किए जाएं ताकि लोग बहुत से आपको जानते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन कुछ और ज़्यादा इस टीवी की तरफ से आपको जान सके। आप खुदा की परस्तिश करते हैं, बड़ा मज़ा आता है जब आप स्टेज पर होते हैं और उसको ऊंचा और सरबुलंद करते हैं। और कभी आपने अपने आप को शो नहीं किया, बल्कि हमेशा आपने खुदावंद ही को ऊंचा और सरबुलंद किया। इस बात से मैं आज़ाद खुश हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। तो अपना थोड़ा सा तारफ हमारे नाज़रीन से करा दीजिए। थैंक यू भाई। मसीह यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया कि उसकी बात हुज़ूरी में आज यहाँ पर आप सबके साथ मिलकर, अपनी इस फैमिली के साथ मिलकर खुदावंद की तमजीद, उसकी स्तुति हम सना कर सकूँ। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई सरफराज बहराम का और शलूम टीवी की सारी टीम का। और मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपको अपनी खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी एफर्ट्स हैं फ़कत इस बात के लिए कि हम खुदावंद के नाम को जलाल और इज़्ज़त बख्शें। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तमाम टैलेंट्स के लिए, एबिलिटीज़ के लिए कि खुदावंद ने हमें ये एबिलिटीज़ दी हैं, हमने टैलेंट्स बख्शे हैं कि हम खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। और याद रखें कि अगर हमारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, हमारे जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी खुदावंद ने हमें बरक़ात बख्शी हैं, अगर हम खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो फिर देयर इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ओवर देयर। सो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारी ज़िंदगी पर है। सोचिए और गौर कीजिए। और हो सकता है कि खुदावंद ने आपको बहुत सारे टैलेंट्स बख्शे हों, लेकिन आप उन टैलेंट्स को खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो मेरी दरख्वास्त है कि आप खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल होते रहें। जहाँ तक रही मेरी बात, मेरा नाम मौज़म गिल है और 26 मई 1993 को मैंने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल किया। और उसी दिन से मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और खुदावंद ने ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है और कर रहा है। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। 99 में मैंने 96 और 99 ये दो क्रूसेड्स डॉक्टर मैरलिन हिकी के हो गए। और 96 में अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 या 4 दिन का वो क्रूसेड था और उसमें बहुत सारे लोग आए। लेकिन 99 का जो क्रूसेड था जो कराची में हुआ, उसमें आखिरी इबादत के अंदर 1.5 लाख लोग थे और तकरीबन हमारी 250 से 300 की क्वायर थी और खुदा ने वहाँ पर इस्तेमाल किया। और अभी तक उस क्रूसेड्स, उन 2 क्रूसेड्स की गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। उसके बाद 99 में मैं ज़रा इसलिए करके आगे हमने प्रशिश स्ताइश में आगे आपने बढ़ना, इसलिए मैं भागम भाग की सारी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्यों? सो थैंक यू वेरी मच। सो 99 में मैं कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं खिदमत नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार हम ठोकर खा जाते हैं। और मैं ये बात कभी भी शर्माता नहीं हूँ, मुझे डर और खौफ में बात नहीं। कभी हम अपने लीडर्स से ठोकर खा जाते हैं, कभी हम उनको जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे रहनुमा हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम ठोकर खा जाते हैं, फिर हम डिसहार्ट हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैंने कहा कि नहीं, ये सब फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग अपने लिए करते हैं और अपने आप फेम के लिए करते हैं। दे आर यूजिंग अस, हमें इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब ये आगे निकल जाते हैं तो फिर जो उनके साथ खिदमत करते हैं उनको वो पीछे छोड़ जाते हैं। और ऐसा होता भी है। सो मैं ये ओपन बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और
ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। सो ख़ास तौर पर मैं लीडर्स से दरख्वास्त करूँगा, वो किसी भी जगह पर अपने जो साथ काम करने वाले उनको मत छोड़ें। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप किसी को पीछे छोड़ जाते हैं और फिर उसके लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर 2000 में मैंने मुझे मेरे ताया जी हैं पास्टर मकबूल गिल, उन्होंने मुझे कहा कि तू इंसान को क्यों देखता है, तो खुदा की जानिब निगाह कर। और फिर मैंने टीम को ज्वाइन किया और फिर 12 साल तक हम पूरे पाकिस्तान में खिदमत करते रहे। पत्थर भी पड़े और एक्सीडेंट्स में से गुजरे, बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं भी बताने वाली, ठीक है, वो मैं जस्ट अभी थोड़ी सी शेयर करूँ, कुछ मैं शेयर करने भी कर सकता, लेकिन खुदा ने इस्तेमाल किया। और 2012 से लेके और 17 तक फिर मैं खुदा एक और जगह पर मुझे लेकर गया और उसके बाद मैंने होम ग्रुप्स को शुरू किया, ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ में जहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा। और यहाँ पर फिर मैं ये बात करना चाहूँ, कई दफ़ा हम जो खिदमत में होते हैं, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद ऑफरिंग्स की बात करते हैं। याद रखें, खिदमत जब हम करते हैं तो फिर बरकत खुदा ने देनी है, किसी इंसान ने नहीं देनी। ऑफरिंग चाहे आपको 5 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, ये उस जब आप बरकत दे देते हैं उस ख़ानदान को, तो वही 10 रुपये खुदावंद यीशु मसीह नासरी उसके वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत उस ख़ानदान को भी देता है और उस खादम को भी देता है। और मैंने आज तक कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं किया। हालेलुया। और 2017 तक मैं पढ़ाता रहा, 99 से लेकर 2017 तक एज टीचर मैंने पढ़ाया है सेंट एंथनी हाई स्कूल में। और उसके बाद मैं खिदमत में आया। लोग कईयों ने मुझे कहा खिदमत में तो इसलिए तो नहीं आ रहा कि कहीं गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जाती हैं बड़ी, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं खिदमत में आएंगे हमें गाड़ियाँ आ जाएंगी, हम अमीर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा ये काम करना होता तो मैं 93 में आ चुका होता। सो लोगों ने कहा अब तो तेरी उम्र इतनी होगी, अब तो खिदमत में आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जब कन्विक्शन होती है तो फिर जब आप उसमें आगे चलते हैं तो खुदा बरकत देता है। सो मैं किसी पैसे के लिए मिनिस्ट्री में नहीं आया हूँ और आज तक मैंने किसी से कुछ कहा भी नहीं, लेकिन खुदा प्रोवाइड करता है। जिसकी खिदमत हम कर रहे हैं वो हमारी नीड्स को भी जानता है। और मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे लोग, खुद से मैंने कभी किसी को कहा नहीं, लेकिन खुद से कहते हैं भाई हमारे दिल में ये था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ये उनकी खुशी है, वो करते हैं। लेकिन याद रखिए जब हम खुदा की खिदमत को सिंसियरिटी के साथ करते हैं और उसके कलाम के मुताबिक करते हैं तो फिर खुदा उन बरकत देता है। अदरवाइज़ हम सिर्फ ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं, अगर खुदा उनकी विजन के मुताबिक नहीं चलते तो फिर जिस हवा के अंदर मुक्के मारते चले जा रहे हैं, चाहे हम जितना मर्जी बड़ा काम दुनिया में या अपनी नज़र में कर लें, शायद खुदा उनकी नज़र में वो मकबूल नहीं ठहरेगा। थोड़ा काम करें लेकिन प्योरिटी के साथ करें। सो सिर्फ यही दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तौर से मुकाशफा में लिखा है दूसरे बाब 10 में, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। सिर्फ मैं ये कि मैं दौड़ रहा हूँ और मैं अच्छी दौड़ दौड़ूँ, सिर्फ मेरी फैमिली का हमारा भी ये नहीं है और यही हमारी दुआ है। सो अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने सारा कुछ बता दिया ताकि हम वर्शिप में आगे बढ़ें। शालूम टीवी का, अपने प्यारे भाई सरफराज बहराम का, एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोज़ हू आर हियर, गॉड ब्लेस। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि भाई मौसम से मेरे जो तल्लुकात हैं बहुत पुराने हैं, और जब मैंने जहाँ उनको खुदा उनकी खिदमत के लिए, प्रेस्टिज के लिए बुलाया, वो बेलॉस हमेशा आए हैं। और कहीं भी मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने हमेशा आमीन कहा। और अब भी मैंने जो आज मेरा बर्थडे है तो मैंने उन्हें कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि मेरी बर्थडे पे सिर्फ आप वर्शिप करें और खुद लोग भी इसके वसीला से बरकत पाएँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बल्कि हम फ़ौरन जो है प्रेस्टिज की तरफ आएंगे और खुद हम इस प्रेस्टिज के वसीला से आपको बरकत देगा। पहले नंबर पर हम उनसे सुनेंगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा मेरे खुदा। हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं होते, लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है तो फिर हम बहुत कुछ होते हैं। जी आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए। हालेलुया, वी प्रेज। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू
मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की मानद मुझे तू बना, मसीहा की मानद मुझे तू बना, मेरे लबों पे यही है दुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रूहे खुदावंद, रूहे खुदा, रूहे खुदावंद, रूहे खुदा, फजल कर तू मुझ पे ये मेरी दुआ, फजल कर तू मुझ पे ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी मोहब्बत दे चाहते सदा, दे अपनी मोहब्बत दे चाहते सदा। याद रखें कि बरकत उसमें है जो खुदावंद कहता है और हम वो काम करें। ये नहीं कि हम कहें और हम ये फोर्स करें कि खुदावंद तुझे ये करना ही करना है। याद रखिए कि जब खुदावंद की मर्जी किसी काम में होती है तो फिर बरकत आना शुरू हो जाती है। कई बार हम अपनी मर्जी करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद की मर्जी इसमें शामिल हो जाए और ज़बरदस्ती हम खुदा की मर्जी को शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावंद हमारी बेहतरी चाहता है। सो हमें उन कामों को करना है जिसमें खुदावंद खुश है। आइए मिलकर कहेंगे, दे अपनी मोहब्बत दे चाहत सदा, दे अपनी मोहब्बत दे चाहत सदा, करूँ मैं वही जो है तेरी रज़ा, करूँ मैं वही जो है तेरी रज़ा, लबों पे रहे नाम तेरा
खूबसूरत मौसम है, आपने गाया। हम कुछ भी नहीं होते, हम अपने आप को ये होता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। और ये यीशु मसीह का इरशाद है, जब हम उसको फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी खुद ही का इनकार करना है। आज शायद मैं एक बात भूल गया, हमारे साथ गिटार पर शरूम सरफराज हैं और तबले पर एंथनी भाई हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, वो संगत कर रहे हैं। और हारमोनियम तो आप जानते हैं कि भाई मौसम गिल खुद बजा रहे हैं। और इस साइड पर मेरे युवेश सरफराज जो कि मेरा बड़ा बेटा है, वो कीबोर्ड पर संगत कर रहा है। तो आइए हम खुदा की प्रशिश में और आगे बढ़ेंगे, एक गीत सुनेंगे, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा।
याद रखिए कि खुदा का कलाम हर चीज को वाज़ेह कर देता है। कलाम में लिखा है कि ऐसी भी राहें हैं जो कि इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। लेकिन याद रखिए कि जब हम अय्यूब के मानिंद सब्र के साथ बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हम बरकत को रिसीव कर लेंगे। 2 दरवाजों का जिक्र बाइबल में किया गया, एक तंग और एक खुला। खुले दरवाजे में से गुजरने वाले बहुत हैं, लेकिन तंग दरवाजे में से जो गुजरता है वो हमेशा की जिंदगी को पा जाता है। सो बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम और खुदा के खादमीन जो खुदा के कलाम को सुनाते हैं, उनकी बातें हमारे सामने हैं। आइए अपनी जिंदगी को जांचना शुरू कीजिए। If there are question marks, अगर आपके जिंदगी पर कोई इल्जाम है तो याद रखिए कि खुदावंद आपको बुला रहा है। अपने दिल को खोलिए, जस्ट ओपन योर हार्ट। अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को उसके ताबे कर दीजिए। His presence is here. He want to deliver. He want to give you victory. Receive His blessings. उसकी बरकत को रिसीव कर लीजिए। This is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। आइए शैतान को शर्मिंदा कर दीजिए और अपनी सोचों को खुदावंद के ताबे कर दीजिए। ऐ नौजवान बहन, ऐ नौजवान भाई, तो आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तो सच और झूठ को अब माप ले। तो आंखें अब खोल कर सब जांच ले, सच और झूठ को अब माप ले। वो बुलाता है, तू आजा घर लौट आ बेटी घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट तू आजा घर लौट तू आजा घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। अगर आप या खुदावंद को अपना दिल दिया है तो दुआ करेंगे। या खुदावंद, इस भाई इस बहन को जिसने आज अपनी सोचों को तेरे ताबे किया है, बरकत की दुआ करते हैं और चाहते हैं कि पौलुस रसूल की मानिंद, तीमुथियुस की मानिंद खुदावंद इन अजीजों को इस्तेमाल कर, कोई भी इनकी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि ये तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, अपने खानदान के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के लिए बरकत का बाइस ठहरे। स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल तौर पर ब्लेस कर। ये दुआ मांगते पाते हैं यीशु मसीह नासरी तेरे ही मीठे और मुकद्दस नाम के वसीला से, आमीन आमीन। भाई मौसम के साथ मिलकर हम खुद उनके प्रशिश में और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। रब दा कलाम ले के आए हाँ, यसु दा सलाम ले के आए हाँ, यसु दा सलाम ले के आए हाँ।
पास्टर डॉक्टर अर्नेस्ट मल, एक बहुत बड़ा नाम। और जब तक वो इस दुनिया में रहे मैंने उनका कोई लाहौर का कम से कम प्रोग्राम नहीं छोड़ा। और उन्होंने हाथ रखकर मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ की। और याद रखिए कि जब बड़े दुआ करते हैं तो फिर बरकत आती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं सारा इज्जत जलाल ऑनर खुदा उनके नाम को देता हूँ। और भाई अर्नेस्ट मल, पास्टर अर्नेस्ट मल, उनकी खिदमत को हम सलाम पेश करते हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को इस दुनिया में इस्तेमाल किया। और आज बहुत सारे बहन भाई खुदा उनके प्रस्ताइश के लिए चर्चिस में खिदमत में मसरूफ हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उस बंदा की खिदमत के लिए।
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी यतीम नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने मददगार भेजा, और पाक रूह है जो हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है। और जिस तौर से हम चाहते हैं कि उसी हुजूरी में आगे बढ़े, पाक रूह की गाइडेंस जब हमें मिल जाती है तो फिर वाकई हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होती चली जाती है। तो याद रखें, अपनी अक्ल से नहीं बल्कि पाक रूह की तहरीक से चलेंगे तो खुदा बरकत देता चला जाएगा। आमीन। आइए मिलकर कहेंगे, दिल चाहता है कि हम बढ़ते चले जाएं। हमारी जिंदगी में हमारे यीशु के रंग नजर आने चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में यीशु के रंग नजर नहीं आ रहे तो फिर सोचने की जरूरत है कि कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी खुदा उनकी प्रशिश करेंगे भाई मौसम गिल के साथ मिलकर। मुझे अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, ते मेरा राखा न कदी उंगलां वे, ते मेरे रब नू निदर भी न आवे। मुझे अपने लहू रंग दे 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 दे, मुझे अपने लहू रंग दे दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो जीने में
जब सलीब पर यीशु मसीह के साथ दो डाकू लटके हुए थे और खुदा यीशु मसीह ने एक को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और क्या ही खुशी की बात है कि जब हमारी जिंदगी में ये तसल्ली हो कि हाँ हम भी खुदा के साथ होंगे। हालेलुया। ये जिंदगी चंद रोजा है। मतुसला 969 years उसने दुनिया में जिंदगी बसर की, लेकिन आखिर वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि चाहे हम जितनी भी उम्र इस दुनिया में जीते हैं, अगर खुदा उनके नाम के जलाल के लिए है तो हाँ हम इस ईमान पर खड़े हैं कि हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं। हालेलुया। जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं मंजिल तुझे को मैं, मुझको घर एक इशारा हो, मुझको घर एक इशारा हो, 100 बार भी जान लुटाऊं मुझे अपने हालेलुया। अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और आखिर में हम अपने नाज़रीन को के लिए भाई मोहसिन से दरख्वास्त करेंगे कि कुछ पंजाबी में हो जाए और अपनी जो हमारी मादरी जुबान है उसमें हम कुछ सुनना चाहेंगे उनसे। जी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां, हुजूरी तेरी तो लुक के मैं केड़ी तरफ नू नसां, मैं चढ़ जावां जे आसमानां दे उत्ते ओथे है तू ही, बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी, तेरा हथ सज्जा उस पाताल बिच होवे मदद मेरी। आमीन। जे मैं आखां के मैनू धुप हनेरा हुण लुकावेगा या हुण छुपावेगा, मेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा। किसे दर ते शिफा कोई ना, किसे दर ते ऐ खुदावंद हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। और यीशुआ उसने कहा अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद ही की सिताइश करेंगे। आमीन। सब रही हमारी बात, हम तो खुदावंद ही की सिताइश करेंगे, क्योंकि वही निजात दहिंदा है और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। और याद रखें कि उसके बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं। He is only one and only Savior। किसे दर ते
हालेलुया। आइए मिलकर गाएंगे। किसे दर पे शिफा कोई ना, किसे दर पे, किसे दर पे, दर पे, किसे दर पे, किसे दर पे, किसे दर पे शिफा कोई ना, नेड़े यसू नाम बड़ा इस जग ते खुदा कोई ना, नेड़े यसू नाम बड़ा इस जग ते खुदा कोई ना। मेरा यसू जलाली है, कहिए मेरा यसू जलाली है, मेरा यसू जलाली है, मेरा यसू जलाली है, मेरा यसू जलाली है, मेरा यसू जलाली है। बाकी सारे कब्र चने ओदी कब्र भी खाली है, बाकी सारे कब्र चने ओदी कब्र भी खाली है। हालेलुया। चन चढ़ के लैंदा है, 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 चन चढ़ के लैंदा है। यसू कोल पावेगा दिल तरसदा रहंदा है, यसू कोल पावेगा दिल तरसदा रहंदा है। हालेलुया। तू दित्तियां तू फीकाने, तू दित्तियां तू फीकाने, तू दित्तियां तू फीकाने। लोके पूरे किन्नों तक दे सानू तेरियां उड़ीकाने, लोके पूरे किन्नों तक दे सानू तेरियां उड़ीकाने। हालेलुया। हाँ जी, आप तो देख रहे हैं, आप भी शामिल हुइए। हाँ जी, मिलके गाएंगे। आसमानी तारे ने, आसमानी तारे ने, आसमानी तारे ने, आसमानी तारे ने। जिंदगी यसू देंदा बाकी सब ना दिलारे ने, जिंदगी यसू देंदा बाकी सब ना दिलारे ने। हालेलुया। मान यसू दियां शानां ते, मान यसू दियां शानां ते। हम क्यों ना उस पर फख्र करें, क्योंकि आसमान तले जमीन के ऊपर हमें एक ही नाम बख्शा गया है, और वो नाम यस्सु नाम है, जिसमें कुव्वत, जिसमें कुदरत, जिसमें जोर पाया जाता है। और जब हम उस नाम को लेते हैं तो याद रखिए, हम उस चीज से जिसके मुतालिक हम दुआ करते हैं हमें मिल जाती है, क्योंकि उसके नाम में कुव्वत पाई जाती है। हालेलुया। मान यसू दियां शानां ते, मान यसू दियां शानां ते, मान यसू दियां शानां ते। कहिए मान यसू दियां शानां ते,
आसमान यसू दिया शानां ते सारा जग धरती ते मेरा यसू आसमानां ते सारा जग धरती ते मेरा यसू आसमानां ते सोने दी तार होवे सोने दी तार होवे सोने दी तार होवे जग सारा रुस जावे पर यसू यार होवे जग सारा रुस जावे पर यसू यार होवे आखिरी अंतरा जी रोटी उत्ते पाउणा ए रोटी उत्ते पाउणा ए रोटी उत्ते पाउणा ए सारेयां नां विचों यसू नां बस सोना ए सारेयां नां विचों यसू नां बस सोना ए सारेयां नां विचों यसू नां बस सोना ए कहिए सारेयां नां विचों यसू नां बस सोना ए सारेयां नां विचों यसू नां बस सोना सारेयां नावां विचों यसू नां बस सोना बोलो यसू मसीह नासरी के नाम की हालेलुया गॉड ब्लेस यू हालेलुया। जैसे उन्होंने लास्ट में कहा सारे नामों विचों यीशु नाम सोना है। हमारे यीशु जैसा नाम इस जमीन पर बख्शे ही नहीं गया। खुद उनका कलाम हमें बताता है ना आसमान पर ना जमीन पर ना जमीन से नीचे उसका नाम सब नामों से आला है और उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में कुव्वत है और उसके नाम से मौजज़े होते हैं और वो नाम आज कल बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। आज खुदावन इस कलाम के वसीले से इस सारी प्रशिश के वसीले से खुदावन आपको आपके घरानों को आपके बच्चों को खुदावन कसरत की बरकत दे और आप प्रशिश में यूं ही बढ़ें और खुदावन की तमजीद करें और उसको हमेशा उसको फॉलो करें यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी का सबसे पहले और उसके बाद मैं शालोम टीवी का और अपने प्यारे भाई सरफराज बहराम का, अपनी बहन का, तमाम तरजीज़ जो यहाँ मौजूद हैं सबका खुदावंद हमारे इस टीवी चैनल को बरकत दे और ये टीवी चैनल बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस ठहरे। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मौसम गिल साहब आपका कि आप हमारे टीवी चैनल पर आए और आज यकीनन आप इस प्रशिश के सिलसिले से लोगों को बहुत बरकत मिली होगी। साथ में भाई एंथनी का जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं तबले पर बड़ी खूबसूरत उन्होंने संगत की और उनके साथ मेरा बेटा शरून सरफराज बैठा है और मेरे राइट हैंड पर मेरा बेटा युबेज बैठा है। मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी आप ये सामने सिर्फ चंद लोगों को देख रहे थे, इस कैमरे के पीछे भी इसके लिए बड़ी मेहनत होती है, सारा साउंड सिस्टम और फिर बाबर बहराम जो मेरा छोटा भाई है वो बड़ी मेहनत करता है इसके लिए सारे टीवी चैनल के लिए और कैमरामैन उसका छोटा बेटा रशाइल जो कि इसकी सारी फिल्म की एडिटिंग करता है। तो खुदा ने सारी हम मिलकर एक टीम है और हम मसीह का बदन है। तो उसको दुआ करें कि हम यूं ही मिलकर ये बदन बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए और इसके वजह से बहुत से लोग बरकत पाएं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।